हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर शुभम तिवारी और आज हम लोग डील करने वाले हैं अल्फ़ाबेट का लेक्चर 2 पे। बेसिकली लेक्चर 3 है, ये तो क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 2 है। आपको अगर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अल्फ़ाबेट टाइप 2 है और टाइप 2 जो है हमारा है वो बेस्ड ऑन आपका, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कि बेस्ड ऑन आपका क्या है, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड मल्टीपल रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर था अल्फ़ाबेट का, या जो लेक्चर 1 था क्वेश्चन सीरीज का, आप उसमें जाकर देखेंगे अगर आपको तो पता चल जाएगा आपको कि इसके पहले जो पढ़ाया गया है उसमें सारे चीज़ बताए गए हैं आपको कि नॉर्मल अल्फ़ाबेट, रिवर्स अल्फ़ाबेट के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे चीज़ पहले हमने डील कर दिया है। जिन लोगों ने भी अगर ये पहले का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के पहले वाले लेक्चर को देखें, फिर आप यहाँ से तब आपको समझ में आएगा। तो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि अल्फ़ाबेट टाइप 2 में हम लोग आज डील करेंगे। आज का अल्फ़ाबेट टाइप 2 जो फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स, मल्टीपल रिवर्स क्या होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को लेकर आते हैं अपने स्क्रीन पे, और ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है आपको कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो जब कभी भी क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि कैलकुलेटिव पार्ट करते हैं कि कौन सा लेटर किधर से मेरा आंसर होगा, फिर अपने सीरीज पर आएंगे। ऐसे इस क्वेश्चन के लिए सीरीज क्या है कि फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो जैसे अल्फाबेट का 2 हाफ होता है भाई, पहला हाफ होता है A to M और दूसरा हाफ होता है आपका N to Z। अब क्या बोला गया कि अगर पहले हाफ को रिवर्स कर दिया जाए, तो पहला हाफ को अगर आप रिवर्स करते हैं तो ये बन जाएगा क्या, M to A, और क्या हो जाएगा, जो सेकेंड हाफ के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो सेकेंड हाफ जैसे है वैसे ही रह जाएगा N to Z के फॉर्म में। कैलकुलेटिव पार्ट क्या बोला है कि कौन सा लेटर लेफ्ट से जो 7th लेटर है उसके राइट में 4th है, लेफ्ट से जो 7th लेटर है उसके राइट में 4th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, इसको ऐड करेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, मतलब, और फ्रॉम किधर से लगा है, लेफ्ट से, मतलब हमारा आंसर है 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। अब कॉमन सेंस लगाना है, लेफ्ट से 11th लेटर जाना है मतलब फर्स्ट हाफ में ही आपका आंसर होगा, सेकेंड हाफ में आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लेफ्ट से 11 अगर फर्स्ट हाफ में अगर आप काउंट करेंगे तो लेफ्ट से 11 आपका क्या मिल जाएगा, आपका तो सी मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा इसके लिए। अब थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर हम आपको एक अप्रोच बताएंगे इसको सोचने का, कि देखो अब इसको इस तरह से भी आप सोच सकते थे इस क्वेश्चन को। एक तो ये हो गया कि आप जान गए कि भाई हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा है, तो हमारा लेफ्ट से 11th लेटर हमारे सीरीज में कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट हमने सी कैसे बताया, तो इसके लिए एक तरीका है, आप थोड़ा सा अगर IQ लगा देंगे तो आराम से आप भी इसका आंसर लेफ्ट से सी बता सकते हैं। जैसे देखिए अब थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करेंगे तो यह M to A था, चूंकि लेफ्ट से 11 जाना है आपका तो ऑब्वियसली आपका फर्स्ट हाफ में ही आपका आंसर होगा, चूंकि फर्स्ट हाफ 13 अक्षरों का होता है, 13 लेटर का होता है आपका फर्स्ट हाफ, और लेफ्ट से 11 जाना है तो फर्स्ट हाफ में जाना है। और फर्स्ट हाफ अगर हमको यह M to A के जगह, अगर हमको M to A के जगह अगर आपसे ये बोला जाता कि A to M में बताओ लेफ्ट से 11th लेटर कौन सा होगा, आपको पोजीशन याद है, अब डायरेक्ट बोल देते क्या चीज की, K होगा। अब डायरेक्ट क्या बोल देते, K होगा। लेकिन M to A में जब इसको उल्टा कर दिए हैं तब M to A में 11 कौन सा होगा ये बताने के लिए हो सकता है आपको कि काउंट करना पड़े या आपको लिखना पड़े आपको, लेकिन थोड़ा सा IQ लगा दोगे ना तो ये क्वेश्चन सब मन में सोच सकते हो। कैसे, तो भाई M to A में जाना है आपको तो 13 अक्षर होते हैं,
तो हमको अगर ये पता चल जाए कि M2A में जो 11th लेटर है वह A2M में कौन सा लेटर होगा, तो हम आराम से आपको आंसर आप बता सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, 13 अक्षर है फर्स्ट हाफ में। जब अल्फाबेट में 26 अक्षर होते थे तो हम लोग 27 से घटाते थे। रैंकिंग का यह फॉर्मूला होता है, लेकिन आप सिंपल जाने 26 अक्षर था तो 27 से घटाते थे। यहां सिर्फ 13 अक्षर में ही हमको देखना है तो हम लोग 14 से घटा देंगे। तो 14 से तुम जब 11 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, मतलब M2A में जो 11th लेटर है वह A2M में थर्ड लेटर होगा, और A2M में थर्ड लेटर कौन सा होता है, C। तो आप डायरेक्टली आंसर क्या बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत हो एक बार और इसको पीछे रिकैप कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि which letter in first half of alphabet does not changes its position even if it is written in reverse order। ये एक जनरल नॉलेज का जैसा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि अल्फाबेट के पहले अर्धांश में प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। बोला कि अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ में कौन सा लेटर है जिसको सीधा उल्टा लिखने पर भी वो अपना स्थान नहीं बदलता है। तो याद कर लीजिए वह लेटर होता है जी। वह लेटर कौन सा होता है, जी। अगर आप देखेंगे, अगर आप ABCD लिखते हैं ABCDEFG, तो भी ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7th पे ही आ रहा है। अगर आप इसको उल्टा लिख देते M2A, मान लो फर्स्ट हाफ में पूछ रहा है ना आपका, अगर ये A2M के जगह ये M2A रहता तो कैसे लिखते तुम, MLKJIH GFEDCB और A, यही होता है ना आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स का। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 और G यहां पर भी कितने पर है, 7th पे है। तो G एक ऐसा लेटर है जिस फर्स्ट हाफ का जिसको आप उल्टा और सीधा कैसे भी लिखे वो अपना स्थान नहीं बदलता है। तो आपको याद रखना है कौन सा, G। फिर से हम आपको 1 सेकंड में रिपीट कर देते हैं। ये जिन लोगों ने भी पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो जाकर के पहले का लेक्चर देखें, तब ये सब चीज आपको समझ में आएगा। अदरवाइज हो सकता है को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? इट इज दैट कि इफ सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड फर्स्ट हाफ रिमेन अनचेंज्ड, देन विच लेटर इज 5th टू द राइट ऑफ 11th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोला कि अगर सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट को रिवर्स कर दिया जाए और पहला हाफ अनचेंज्ड रहेगा, तो हमारा सीरीज क्या है भाई, हमारा सीरीज क्या है कि सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो फर्स्ट हाफ रिमेन अनचेंज। तो फर्स्ट हाफ जैसे है A B, ये जैसे है आपका A to M, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ अब आपका रिवर्स हो जाएगा। सेकेंड हाफ अब आपका क्या बन जाएगा, जो N से Z तक था वह आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉरी अब Z2 क्या हो जाएगा, N। जो अब A to M जैसे था वैसे ही रहेगा, सेकेंड हाफ रिवर्स कर जाएगा। जो N to Z था अब Z2 क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है, सीरीज। हम पहला काम करते हैं कि सीरीज समझ लिया हमने कि कौन सा मेरा सीरीज था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा लेटर किस डायरेक्शन से मेरा आंसर होगा। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट करेंगे। हम लोग क्या बोला गया है कि फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से जो 11th लेटर है उसके राइट में 5th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, ऐड करेंगे 11 और 5 कितना होगा 16। फ्रॉम किधर से लगा है, फ्रॉम लेफ्ट से लगा है, मतलब हमारा आंसर होगा 16th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। हमारा आंसर होगा 16th लेटर फ्रॉम क्या होगा आपको, लेफ्ट। अब लेफ्ट से 16 लेटर, कॉमन सेंस लगा लेना है आपको, मन में ये सब चीज सोचना है कि भाई लेफ्ट से 13th पे M होगा। अब
13 प्लस 3 16 होता है, 14 पे Z, 15 पे Y और 16 पे क्या होगा X। तो लेफ्ट से 16th लेटर हमारा क्या होगा हमारे सीरीज में X होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? स्मार्टली क्वेश्चन सबको बनाना, मन में सोच लेना है कि भाई फर्स्ट हाफ जैसे था वैसे, लेकिन 13 अक्षरों का होता है तो पहला हाफ में तो हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि हमको लेफ्ट से 16 जाना है। तो 14 पे क्या होगा Z होगा, 15वां अक्षर कौन सा होगा Y होगा, तो 16th लेटर कौन सा होगा X होगा। अब डायरेक्ट X लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हार्डली 10-12 सेकंड से ज्यादा ऐसे सवालों को बनाने में नहीं लगेगा अगर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, फिर से सेम उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर and first half remain unchanged, then which letter is 9th to the left of 13th letter from the right। फिर से वही बात है कि सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया गया है और फर्स्ट हाफ को एज इट इज छोड़ दिया गया है। कैलकुलेटिव पार्ट डायरेक्ट करते हैं। राइट से जो 13th लेटर है, क्वेश्चन ये है कि राइट से जो 13th लेटर है उसके लेफ्ट में 9th लेटर कौन सा होगा। फिर यहां पे कैलकुलेटिव राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, ऐड करेंगे 13 और 9 को ऐड करेंगे कितना होगा 22, और यहां पे फ्रॉम जो लगा हुआ है वो राइट से लगा हुआ है, मतलब 22nd लेटर फ्रॉम राइट। जो भी हमारा सीरीज है उसमें राइट से जो 22वां अक्षर होगा, राइट से जो 22nd लेटर होगा वही आपका आंसर होगा। अच्छा हमारा सीरीज क्या था आपका, हमारा सीरीज क्या था कि भाई फर्स्ट हाफ रिमेन अनचेंज्ड एंड सेकेंड हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। हमारा यही सीरीज है जिसपे ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। अब राइट से 22 जाना है, तो राइट से 22 जाने में हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो। राइट से 22 जाने में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे, राइट से 22 लेटर जो होता है वो लेफ्ट से क्या करेंगे 27 माइनस 22 इक्वल्स टू कितना 5। ये लास्ट वीडियोस में पहले वाले लेक्चर में आपको ये सब चीज बताया गया है, देख लेंगे। तो मतलब राइट से जो 22nd लेटर है वो लेफ्ट से कौन सा लेटर है आपका 5th लेटर है, और लेफ्ट से 5th लेटर तो A to M में 5th लेटर आप आराम से बता देंगे दैट इज E। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा E, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज हमारा अभी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, हर तरह के सवालों को आपको बताया जाएगा। आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन करते हो, आप बैंक, एसएससी, रेलवे, एमबीए एंट्रेंस का एग्जाम देते हैं, आप सीपीओ का एग्जाम देते हैं, पुलिस दरोगा का एग्जाम देते हैं, किसी भी चीज का आप एग्जाम देते हैं, ये सारे चीजों के ऐसे सवाल हर जगह पूछे जाते हैं आपको। इसलिए इन सब क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और समझना है अच्छे से आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा यहां पर देखो थोड़ा सा कि इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहां पे क्या हुआ है, पहले जो भी क्वेश्चन अभी तक हम देख रहे थे उसमें फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ मतलब एक एक हाफ को रिवर्स कर रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए जो सीरीज है हमारा वो कुछ इस प्रकार से है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिवर्स्ड। मींस कि हमारा सीरीज है फर्स्ट हाफ भी रिवर्स हो गया है मतलब M2A, और सेकेंड हाफ भी रिवर्स हो गया है मतलब Z2 क्या है N। अब इसी सीरीज पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि लेफ्ट से जो विच लेटर इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। मींस व्हाट कि भाई लेफ्ट से जो 16th लेटर है उसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा ये आपको बताना है कि लेफ्ट से जो 16th लेटर है उसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा ये आपको बताना है। अच्छा लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, अब यहां पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। यहां पे 16 में से 4 जाएगा 12 बचेगा, और चूंकि फ्रॉम किधर से लगा है लेफ्ट से, हमारा आंसर है 12th लेटर
फ्रॉम लेफ्ट। हमारा आंसर क्या है, 12th लेटर फ्रॉम क्या है आपका, लेफ्ट। लेफ्ट से जो 12th लेटर है, अच्छा लेफ्ट से 12th लेटर फर्स्ट हाफ में ही होगा। लेफ्ट से 12th लेटर जो है किसमें होगा, फर्स्ट हाफ में ही होगा। तो M2A में 12th बताने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो भाई क्या करो, इस 12 को 14 से माइनस करो, क्योंकि 13 अक्षर होते हैं ना फर्स्ट हाफ में। तो 14 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2। मतलब लेफ्ट से जो 12th लेटर है वह राइट से क्या है, तो सेकेंड लेटर है फर्स्ट हाफ में। तो ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी। क्लियर है। ये 14 से क्यों माइनस किया है, अभी जस्ट पीछे भी बताया है कि फर्स्ट हाफ में ही हमारा आंसर आ रहा है। तो 13 लेटर 13 लेटर्स होते हैं फर्स्ट हाफ में, तो 14 से माइनस करेंगे। अगर हाँ पूरा अल्फाबेट में सोचते अगर, तब 26 लेटर्स होते हैं, तो वहां 27 से हम लोग माइनस करते हैं। कोई दिक्कत, चलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, बी। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। अब ये क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल रिवर्स का क्वेश्चन है। ये सब जो भी सवाल आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल रिवर्स टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझना है सारे बच्चों को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनेशन में देखते हैं इस क्वेश्चन को, पूछता है ये। अब बहुत अच्छा तरीका से आपको बताया जाएगा, एकदम एक्सपैंड फॉर्म में कैसे बनाएंगे या छोटा से छोटा फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए बोला कि इफ फर्स्ट 6 letters of alphabet is written in reverse order, then the next 6 letters are also written in reverse order, and so on. At the end, y interchange its position with z, then which letter is fourth to the right of 13th letter from the left? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, क्या बोला गया। बोला गया है कि अल्फाबेट, चूंकि अल्फाबेट कुछ इस प्रकार से होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम डॉट 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 ये जेड तक। अब समझिए बोला क्या गया कि फर्स्ट 6 लेटर्स को रिवर्स करना है। तो आप करेंगे भाई, आप तो एकदम जो क्वेश्चन बोलेगा उस बातों को, आप सारे बातों को मानते हैं क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि जो पहला 6 लेटर है, मतलब पहला 6 लेटर ए टू एफ होगा, इसको रिवर्स कर देना है। मतलब एफ ई डी सी बी और ए। फिर क्या बोला कि नेक्स्ट 6 लेटर्स है उसको भी रिवर्स करना है। तो एल के जे आई एच जी ऐसे करके, और एंड सो ऑन, मतलब फिर अगला 6 भी रिवर्स होगा, फिर अगला 6 भी रिवर्स होगा। तो चूंकि 6 का ग्रुप बना के रिवर्स हो रहा है, तो टोटल 24 लेटर ही रिवर्स हो पाएगा। लेकिन टोटल तो 26 होते हैं, रिवर्स कितना हो रहा है 24, 4 ग्रुप में, 6 के ग्रुप में। लास्ट में क्या बच जाता है, तो उसके लिए लिख दिया है कि y इंटरचेंजेज इट्स पोजीशन विथ z, मतलब y जो है z के जगह चला जाएगा और z y के जगह चला आएगा। अब जिसको कुछ नहीं आता था, जो कभी क्लास नहीं किया है आपको शुभम सर का, या किसी का भी कभी कोई क्लास नहीं किया है, वो विद्यार्थी क्या करता है, वह विद्यार्थी क्या करेगा आपको कि ऐसे लिखेगा, अल्फाबेट को उल्टा उल्टा करके लिखेगा। अब कोई अगर इंटेलिजेंट विद्यार्थी है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा आईक्यू लगाएगा आपको कि देखो हो सकता है कि आपको अल्फाबेट उल्टा सीधा लिखने में दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपको याद नहीं है, आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है अल्फाबेट को सीधा उल्टा लिखने का। हम लोग को मान लो प्रैक्टिस है, हम लोग जैसे ABCD लिख सकते हैं वैसे ZYXW लिख सकते हैं, सीधा उल्टा जैसे बोलोगे वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का प्रैक्टिस है। लेकिन आपका तो प्रैक्टिस है नहीं, आपको टीचर बनना नहीं है, आपको तो भाई क्वेश्चन बनाना है। तो इसको स्मार्ट वर्क हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, तो सोचेंगे कि A का पोजीशन 1 होता है, 2 होता है, 3, D का 4, E का 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसा होता है। अब तुम सोचो इसको A to F बोलो या 1 to 6 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला, देखना हम जो समझा रहे उस बात को गौर करना कि भाई अगर हम ABCD को उल्टा लिखते हैं तो हो सकता है हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस नहीं है, हमको आदत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको A to F के जगह 1 to 6 के रूप में सोचे, तब हम नंबर्स को उल्टा सीधा हम आराम से लिख सकते हैं। जैसे अब यहां पे देखिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब
हाँ, अब देखिएगा, अब इसको हम F2A नहीं ऐसे लिखेंगे 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 6 भी होगा, तो 6 और 6 कितना होता है 12, तो 12 11 10 9 8 7, फिर नेक्स्ट 6, तो 12 और 6 कितना होगा भाई 18 18 17 16 15 14 13, फिर नेक्स्ट 6 क्या होगा, फिर नेक्स्ट 6 क्या होगा आपका, तो नेक्स्ट 6 आपका क्या हो जाएगा आपका 18 और 6 24 24 सॉरी 24 23 22 21 20 और 19, और लास्ट में जो बच गया Z और Y, इसको आपस में इंटरचेंज करना था, तो 26 पहले आ जाएगा और 25 क्या हो जाएगा आपका एकदम लास्ट में चला जाएगा। हो गया, ये आपका सीरीज बन गया। देखो बनाना ऐसे भी नहीं है, ये हम समझा रहे हैं कि कैसे किसी भी स्टेप को हम बड़ा से छोटा 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 एकदम छोटा कर देंगे कि आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे इसका, लेकिन धीरे धीरे सीखो। समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये था बेसिक, फिर हमने सीखा क्या चीज कि भाई इसको उल्टा लिखना था सीरीज के अनुसार, तो ये तो अप्लाई करना नहीं था। अब सर ने समझाया कि कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू अगर आपको पोजीशन याद हो चुका है, हम आपको n बोले या 14 बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप इसी चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर सोचेंगे तो ये सवाल आपको हो सकता है कि जो टाइम इसको अरेंज करने में लगता उससे कम टाइम इसको अरेंज करने में लगेगा। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। अब देखो, लेकिन बनाना ऐसे भी नहीं है। बनाना कैसे है अब हम बता रहे हैं आपको कि इन सब क्वेश्चन को कैसे हम अटेम्प्ट लेते हैं। सबसे पहला काम आपका है कैलकुलेटिव पार्ट करो, ये सब कुछ मत करो, ये सब आपको मन में सोचना है। अभी आपको लिख करके हम समझा रहे हैं, बट आपको ये सब मन में सोचना है। आपको एक समय आएगा कि आप सोच लेंगे। अब सबसे पहले कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे। कैलकुलेटिव पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन में कि लेफ्ट से जो 13th लेटर है उसके राइट में 4th लेटर कौन सा होगा। तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है, तो लेफ्ट और राइट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, और चूंकि फ्रॉम लेफ्ट से लगा है तो 17th लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ये हमारा आंसर है। कि लेफ्ट से जो 17th लेटर होगा, सीरीज तो आपने मन में सोच लिया इस प्रकार से। अब आपके दिमाग में अब क्या आएगा, सबसे अब क्या करना है थोड़ा देखना है। लेफ्ट से 17th लेटर मेरा आंसर है। अब डायरेक्ट IQ लगा देना है आपको। क्या IQ लगा देना है कि भाई 6-6 का ग्रुप बना है, तो ऑब्वियसली लेफ्ट से 16th लेटर थर्ड वाले ग्रुप में होगा। और थर्ड ग्रुप कहां से कहां तक होगा, तो पहला 6, फिर अगला 6 12, थर्ड ग्रुप होगा 13 से 18 तक। थर्ड ग्रुप जो हमारा होगा वो 13 से 18 तक। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये 13 to 18 जो है, मतलब M to R जो है, अब ये उल्टा हो चुका है। ये बन चुका है 18 to क्या बन चुका है 13, मतलब M to R जो है आपका R to क्या बन चुका है M। अब हमको जाना कितना है, तो 17। तो भाई लेफ्ट से 30, लेफ्ट से 18th लेटर क्या है आपका 13, मतलब M। तो लेफ्ट से 14th लेटर, लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा होगा, तो 14। लेफ्ट से 17th लेटर कौन सा होगा, तो यही ना होगा भाई 14। और 14 का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा N। हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे N। मतलब क्या है कि ये प्रोसेस अगर आप थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे तो समझ में आएगा कि ये कितना आसान प्रोसेस है। सबसे पहले पहला काम स्टेप 1 ये है। पहला काम ये है कि सबसे पहले ये कैलकुलेटिव पार्ट कर लो कि किधर से कौन सा लेटर मेरा आंसर होगा। जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं पता होगा तब तक आप उस जगह पे, आप अपने गंतव्य स्थान तक आप कैसे पहुंच पाओगे। डेस्टिनेशन का पता होना जरूरी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मंजिल क्या होगा, ये पता होना जरूरी है आपका। तो आप सबसे पहला काम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अल्फाबेट में, बाएं से दाएं से 8वां अक्षर, 11वां अक्षर, 12वां अक्षर, जो भी पूछा जाए आपको, पहला काम होता है आप कैलकुलेटिव पार्ट करो, जोड़ घटाव वाला काम करो। वहां से पता कर लो अपना डेस्टिनेशन। तो पता चल गया कि लेफ्ट से 17th लेटर मेरा आंसर है। अब सोचेंगे कि हम अपने सीरीज के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार लेफ्ट से 17 तक जल्दी कैसे पहुंचेंगे। तो भाई कॉमन सेंस लगा लेंगे कि लेफ्ट से 17th जो होगा वो 13 से 18 के बीच में होगा, लेकिन उल्टा हो चुका है। तो 18 से 13 जो है आपका,
या 13 जो है आपका वह लेफ्ट से 18वां अक्षर है, और हमको जाना कितना है 17वां अक्षर, तो 17वां अक्षर 13 से पहले वाला, और 13 से पहले क्या होगा, उल्टा में है ना भाई, तो 13 से पहले 14 होगा यहाँ पे, तो भाई 14 का मतलब आप जानते हैं क्या होता है n, तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा n, हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा n। तो ये चीज पहला बार था, इसलिए हम पूरा अच्छे से आपको समझाए हैं इसको कि मल्टीपल रिवर्स का जब भी क्वेश्चन आए तो स्मार्ट अप्रोच लगाइएगा, क्वेश्चन जल्दी से बन जाएगा। और ये सब कहीं किताब में नहीं मिलने वाला है, ये सब आपको प्रैक्टिस से हम लोग समझाते हैं, एक्सपीरियंस से समझाते हैं। तो इन सब चीजों को एकदम दिमाग में बैठाना है और उसी के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो अब अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए क्या है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो मल्टीपल रिवर्स का ही एक क्वेश्चन है। जैसा देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है आपका कि इफ लेटर्स फ्रॉम T to Z interchanges its position with letters from A to G in such a manner that A takes the position of T and so on, then which letter is third to the left of 18th letter from the right। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार में बना सकते हैं, लेकिन पहले समझते हैं फिर इसको कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे वो देखेंगे। पहले एकदम बेसिक से समझते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे इस क्वेश्चन को बनाता। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई जो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी बातों को मानना पड़ेगा हम लोगों को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ABCD जो आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना ABC, एक मिनट, आप ABCD जो लिखते हैं आप ऐसे लिखते हैं ना भाई ABCD, आप ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहां क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ चेंज करने के लिए बोला है। यहां जो क्वेश्चन दिया है उसमें कुछ आपको इस अल्फाबेट जो आप लिखे हैं इसमें कुछ चेंज करना है। क्या क्वेश्चन बोला है कि भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि T से लेकर के Z तक के जो भी लेटर्स हैं, द लेटर्स फ्रॉम T to Z इज इंटरचेंजेज इट्स पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब होता है म्यूचुअली चेंज करना, मतलब आपस में बदलना। मतलब बोला कि T से Z तक के जो अक्षर हैं उसको बदल दीजिए, किसके द्वारा, तो A से G तक के अक्षरों के द्वारा। मतलब हमारा जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सीरीज है वो कुछ इस प्रकार से है, A से G तक में जो है, A से G तक में क्या आ जाएगा, T से Z। बाकी जो बीच वाला है जैसे H से लेकर के जो S तक है इसमें कुछ नहीं करना, ये जैसे वैसे ही रहेगा। T से Z वाला लेटर आ जाएगा A से G तक, दोनों साथ साथ अक्षर है, और A से G वाला जो अक्षर है वो आ जाएगा आपका ABCD EF और क्या हो गया G। वो कहां पे आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा T से Z के जगह पे। तो ये चीज जो था, ये चीज आपको अभी लिख रहे हैं, अभी आप लिख करके समझ रहे हैं, बट आप धीरे धीरे आपको भी एक समय आएगा कि ये सब चीज आपको दिमाग मन में ये सब चीज समझ में आ जाता है कि क्या सीरीज हमारा कह रहा है। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे। हमारा कैलकुलेटिव पार्ट क्या बोलता है कि देन विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट। अब ये सब लिखना है क्या, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, जुट जाएगा। ऐसे अभी हम लिख दे रहे हैं आपको, लेकिन ये सब लिखना भी नहीं है। बोला क्या चीज, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। राइट से 18th लेटर जो है, राइट से 18th लेटर जो है उसके लेफ्ट में थर्ड लेटर, राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। 18 और 3 21, फ्रॉम लगा हुआ राइट से, मतलब 21st लेटर फ्रॉम राइट। मतलब राइट से इस सीरीज में, ये ना सीरीज हमारा, इसमें राइट से जो 21st लेटर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो राइट से 21st लेटर, अब राइट से 21 लेटर जाना है, और राइट से जो 21 लेटर होगा, राइट से जो 21st लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वह लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 27 - 21 इक्वल्स टू कौन सा, 6th।
मतलब लेफ्ट से कौन सा लेटर हो जाएगा, 6th लेटर हो जाएगा आपका। मतलब राइट से 21st लेटर या लेफ्ट से 6th लेटर कौन सा आसान होगा? 21 किलोमीटर जाना ज्यादा आसान है कि 6 किलोमीटर जाना ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली 6 किलोमीटर जाना ज्यादा आसान है। और अब सोचो कि अब इसको कैसे तुम बनाते। तो सबसे पहले क्या करते कि भाई ये वाला काम करते, इससे पता चलता कि लेफ्ट से 6th लेटर मेरा आंसर होगा। और आपको पता है कि अगर सिंपल अल्फाबेट दिया रहता, अगर सिंपल अल्फाबेट दिया रहता तो लेफ्ट से 6 लेटर हमारा एफ हो जाता, लेकिन ये चेंज हो गया है। ए से जी के जगह पे टी से जेड आ गया है, मतलब लेफ्ट से 6 लेटर जो होगा जेड से जस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा, वाई। देखो यही ना लेफ्ट से 6 लेटर है, तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते थे डी। मतलब ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगता अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते तो। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है या देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे, फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सर, इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए क्या लिखा गया है कि इफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिवर्स्ड, तो ये हो जाएगा 5 to 1। अब डायरेक्ट देखिए, नेक्स्ट 6 लेटर्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड। अगला 6 अक्षर जैसे था वैसे ही रहेगा, मतलब 5 और 6 11, मतलब 6 से 11 तक कोई चेंज नहीं करना है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। अगेन नेक्स्ट 7 लेटर्स आर चेंज्ड। बेसिकली चेंज्ड कहने का मतलब यहां पे है, चेंज्ड कहने का मतलब है रिवर्स्ड। चेंज करने का मतलब यहां पे क्या है, रिवर्स्ड। मतलब पहला देखो क्या बोला कि पहला 5 लेटर को रिवर्स करो, अगला जो 6 लेटर है उसको कुछ नहीं करना है, वो अनचेंज्ड रहेगा। नेक्स्ट जो 7 लेटर है वो रिवर्स होगा। तो 11 और 7 कितना होता है भाई, 18 से लेकर 12 तक हो जाएगा। फिर क्या बोला है, एंड रिमेनिंग 8 लेटर्स आर लेफ्ट अनचेंज्ड। और बचे हुए जो 8 अक्षर हैं, मतलब 19 से लेकर 26 तक, वह जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा सीरीज है आपका। अब कैलकुलेटिव पार्ट करेंगे। क्या बोला है कि व्हाट विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोला कि लेफ्ट से जो 15th लेटर है उसके लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा होगा। लेफ्ट और लेफ्ट माइनस करेंगे, 15 में से 7 जाएगा 8, मतलब लेफ्ट से 8th लेटर हमारा आंसर है। लेफ्ट से 8th लेटर, लेफ्ट से 5 लेटर यहां खत्म हो गया, 6। अब 8th लेटर मतलब 6 to 11 वाले में ही आएगा, और यहां तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो 8th लेटर पे यहां पे क्या होगा आपका, H होगा। 8th लेटर पे क्या होगा, यहां पे H होगा। देखो 5 अक्षर उल्टा हुआ था तो ये 5 हट गया, 6 ये होगा, 7 पे G होगा, और 8 पे क्या होगा, H होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज H। ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्या हो जाएगा, H। क्लियर है? चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन तुम लोग एकदम कहते हैं ना उसको एकदम कि धुआं उड़ा दोगे ये सब क्वेश्चन। अब क्या है इस क्वेश्चन में, देखो तो कि इफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ सेकंड वॉवेल फ्रॉम द राइट। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, सोचने का तरीका बस बदलना है। हमसे क्या बोला है कि अगर अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, तो रिवर्स ऑर्डर का मतलब Z Y X W, ये डॉट 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 E D C B A, यही है हमारा सीरीज। अब क्या बोला कि विच लेटर इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ सेकेंड वॉवेल फ्रॉम द राइट। मतलब राइट से जो सेकेंड वॉवेल है, तो राइट से सेकेंड वॉवेल क्या है आपका, E है, उसके लेफ्ट में 7th लेटर कौन सा होगा। अब कॉमन सेंस लगा लेना है, थोड़ा सा IQ लगा लो ना तो आसान एकदम हो जाएगा ये क्वेश्चन। राइट से सेकेंड वॉवेल जो है इसको आप राइट से 5th लेटर भी बोल सकते हैं। राइट से सेकेंड वॉवेल को आप राइट से 5th वॉवेल समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। मतलब अगर इसको दूसरे तरीका से सोचे तो हम बोल सकते हैं कि राइट से जो 5th लेटर है उसके लेफ्ट में जाना है 7th लेटर। देखो कितना आसानी से सोच लोगे तुम। राइट और लेफ्ट, 7 और 5 कितना प्लस करते हैं ना, 7 और 5 कितना होगा, 12th लेटर
फ्रॉम राइट, 12th लेटर फ्रॉम राइट, और राइट से 12th लेटर मतलब A to Z में 12 और A to Z में 12 क्या होता है L, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा L। क्लियर है? तो बस तरीका, स्मार्ट वर्क जो होता है ना, द रीजनिंग इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग स्किल। आप रीजनिंग अगर पढ़ रहे हो तो ये पूरा का पूरा आपके सोचने के क्षमता पे डेवलप करता है कि आप किसी क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, बस यही है पूरा रीजनिंग, और यही हम आपके अंदर डेवलप करवाना चाहते हैं। और आपको ये चीज आप देखेंगे तो आप कहीं ये चीज नहीं मिलने वाला है, ये सब बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सब चीज बताया जाता है। तो ध्यान से देखना है, समझना है, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आप नीचे। चलिए, और ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये तो भाई जल्दी से बना देना, हो सकता है कि आप लोग जो पढ़ रहे होंगे अभी, जो क्लास कर रहे होंगे, वो लोग अभी तक इसका आंसर भी ले आए होंगे। क्या है? फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। पहला हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया। अब डायरेक्ट क्या बता देना है, क्वेश्चन का डायरेक्ट कैलकुलेटिव पार्ट करो। राइट से 19th लेटर, उसके लेफ्ट में कितना जाना है भाई, उसके राइट में जाना है 4th। राइट और राइट है, माइनस करेंगे, 19 में से 4 गया, कितना होगा 15 किधर से, तो राइट से, 15 किधर से, तो राइट से। राइट से 15th लेटर, फर्स्ट हाफ रिवर्स किया गया है, मतलब जो पहला हाफ है वो M to A हो गया है, दूसरा हाफ N से Z तक जैसे है वैसे ही रहा है। राइट से कितना जाना है 15th, तो राइट से 13th, 14th और 15th पे क्या होगा B, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज क्या हो जाएगा B। क्लियर है? हो गया? तो चलिए, आज हमारा जो लेक्चर था आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने देखा फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, मल्टीपल रिवर्स, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखा हम लोगों ने जो प्रीवियसली पूछा गया है एग्जामिनेशन में। जो लोगों को समझ में नहीं आया है वो प्लीज टोटल लेक्चर देखे अल्फाबेट का, जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जो लेक्चर 1 क्वेश्चन का था, ये क्वेश्चन का लेक्चर 2 था। तो पहले वाला जब वीडियो देखेंगे तभी आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। अब हैरी पॉटर का कोई पार्ट 6 देख लेगा जो 1 नहीं देखा है, तो हो सकता है बहुत सारे कैरेक्टर्स को वो नहीं पहचान पाए। यहां पर भी ऐसा ही हो सकता है आपके लिए। इसलिए क्या करना है कि सारे लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखना है। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप नीचे क्वेश्चन का लिए जो कमेंट बॉक्स है वहां पे आप अपने डाउट्स को डालेंगे, उसको फिर से हम लोग क्लियर करेंगे। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होंगे डाउट सेशन के लिए, वो लोग आपके सवाल का जवाब देंगे। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।